you should be a gentleman. You should open the door for me. You should pull a chair for me. But you don't have to be protective all the time. You don't have to tell me what should I wear. You should not tell me how am I looking. You should not tell me I should not eat as much as you. कभी कभी हम किसी चीज से भागने के चक्कर में किसी और दलदल में फंस जाते हैं. Like we are taking help of drugs or we are taking help of cigarette, drinking. हमें लगता है कि ये हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो हमारी बुद्धि को इतना नष्ट कर देता है कि हम अपने विजडम को खो देते हैं, अपनी सेंसिबिलिटीज को खो देते हैं, और जो चीज़ हमारी इंटेलिजेंस कर सकती है, वो गर्ल्स ऑलवेज हैव दिस इन देयर बैक ऑफ द माइंड दैट दे नीड समवन टू प्रोटेक्ट देम, बिकॉज according to me they are by themselves in a very good position to protect themselves and they don't need any support. लेकिन बचपन से हमें. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युथ क्वेक. आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे कलाकार के साथ है जिन्होंने शुरुआत एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में करी with her work. It's like everybody has their creative abilities, but it is very difficult for them to explore the एरिया ऑफ क्रिएटिविटी. ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि समाज हमें हमेशा ये कहता है कि आप फेलियर से डरो, मिस्टेक से डरो, और आप वो चीज़ मत करो जो आपका मन कहता है. पर ऐसे हालातों में भी हम लोगों को देखते हैं जो हर ऑड्स के अगेंस्ट अपने लाइफ को कैसे भी आगे लेके जाते हैं और चाहते हैं कि वो इस इंडस्ट्री के एक हिस्सा बने. मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उन्होंने काम किया है बेबी जॉन मूवी में. It was a very strong role of a journalist and it is very important that we need to understand कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता ऐसे इंडस्ट्री में, लेकिन अपने काम को पूरी शिद्दत से, पूरी नीयत से अगर वो उस काम को तय करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है. क्योंकि इसके पीछे एक सच्चाई ये है कि वी बिलोंग टू एन सोसाइटी जहाँ पे हर इंसान को ये बोला जाता है कि यू शुड फॉलो द ट्रेडिशनल स्टेप्स ऑफ द सोसाइटी. जो चीज़ चलती आई है वो चीज़ें करो. लेकिन अगर हम गर्ल्स को, फीमेल्स को देखते हैं कि वो अपनी राह खुद बनाते हैं, कैसे तैसे अपने सिचुएशंस को चेंज करते हैं अपने फेवर में, सो इट इज़ अ कमेंडेबल थिंग टू अप्रिशिएट. सो टुडे आई वुड बी वेलकमिंग सिफत गांधी. उनका सिफत का मतलब होता है अप्रिसिएशन, एंड आई एम श्योर हर क्रिएटिव इंसान इज लुकिंग फॉर सिफत. इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, क्योंकि यूनिवर्स ने ये मोमेंट को रेडी किया है जहाँ पे मैं सिफत से बात कर पा रहा हूँ. और मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि इनसे बात करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड दे कैन डू वंडर्स. So without waiting further, let's have a conversation with Sifat. Welcome, Sifat. Hi, How are you? Vishal. I'm good. How are you, Vishal? Superb. Thank you for accepting the offer of doing the podcast. Actually, when I approached you for the podcast, I was little hesitant because you have that aura wherein it seems that you are very reserved and you don't appear for such podcast so easily. But when you accepted it at the first place, I got delighted and it was a very good moment for me. And today when this thing is happening, it is I am getting a feeling that universe is favorable to me. So thank you for that. No, actually, thank you. This is my first podcast and I'm also very excited कि जब आपने मुझे पहली बार अप्रोच किया था ना, तब मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि I don't know how it's going to be. मैंने आपको भी बताया था कि मैं कभी पॉडकास्ट मैंने कभी किया नहीं है. Correct. तो do I have to prepare or something? And you were like, no, it'll be easy and I'll be all candid. तो I got very excited. At the same time, मुझे थोड़ी सी ऐसी भी थी कि I'm going to be really nervous. Of course. But after talking to you, I feel it's going to be a fun podcast. Definitely. Yeah. Actually, I'm looking forward to it. And what I've realized while talking to you briefly that you have a very comprehensive and versatile personality. And it so happens कि अगर हम समाज को देखें, हिस्ट्री को देखें, गर्ल्स को बहुत ही बॉन्डेज में रखा गया है. It's like for everything, girls are supposed to take permission, and that is the difficult part and the disgusting part, which I personally feel girls have fought for a long time. और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम किसी भी इंसान को एक ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में नहीं डालें
जहाँ पे उसको ऐसा लगे कि वो फ्री नहीं है अपने पर खोलने के लिए। तो जब मैं देखता हूँ इस इंडस्ट्री में लोगों को आगे बढ़ते हुए, लोगों को छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए, तो आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। एंड when I actually saw your reels, the Instagram profile, so looking at the profile, I have realized that you have done bits and pieces of efforts and tried to make a mark in the industry. Yeah. So I really wanted to start the podcast through your journey and how you actually entered into this world, and also about something about your family, your background, your where do you belong to. हमारी ऑडियंस बड़ी एक्साइटेड है जानने Sure, को। sure, sure. Yeah. So, I'm born and brought up in Ludhiana, Punjab. मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड तक लुधियाना में ही स्टडीज़ करी है, एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे व्हेन आई वाज 17-18. मैंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस में किया, बट आई केम टू बॉम्बे क्योंकि मुझे बस बॉम्बे आना था. आई हैड नो प्लान्स, आई हैड नथिंग इन माइंड, बट मुझे बस ये था कि मैं कुछ कर लूँगी. तो आई केम हियर फॉर इवेंट मैनेजमेंट. घर पे मैंने सबको ऐसे बोल दिया कि बस मैं जा रही हूँ, पढ़ाई करने जा रही हूँ, इवेंट मैनेजमेंट करूँगी, कंपनी वगैरह खोलूँगी एंड ऑल दैट. सिर्फ 4 दिन किया मैंने इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि फिर मुझे सेकेंड डे ही जॉब मिल गई एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट. तो मेरे को सेट पे जाने को मिल गया, एंड मेरे लिए ये ऑलरेडी एज अ किड बहुत बड़ी बात थी कि ओ देयर इज दिस इंडस्ट्री, टीवी, ये वो, सो मेनी थिंग्स. तो जब मैंने एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट शुरू किया, मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि आई शुड बी ऑन द कैमरा instead of being behind the camera. Front end. Yeah. So, and also मुझे honestly बॉम्बे में रह के बहुत लोगों ने motivate किया that you should be on the camera, you are good looking, you have a personality and everything, which is also a plus point. But मुझे खुद भी लालच था of course. कैमरा पे आने का. तो that's when I thought कि हाँ मुझे acting में आना है. More about my family. My family is still in Punjab. My mom, dad, my brother. He's 10 years older to me. He's a music producer, DJ. अच्छा. And yeah, it's been 8 years. I've been in Bombay pursuing acting, costume styling. I'm also business development manager in a textile company. Nice. सब कुछ चल रहा है साथ साथ में. So yeah, touch wood. So being a पंजाबियों का ये माना जाता है कि they are very extrovert, एक दबंग पर्सनालिटी होती है. So does it have an edge to chase your dreams, to be being a पंजाबी? I think अगर आप उसको अपने फेवर में यूज़ करोगे तो yes. Okay. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री इज अबाउट शो बिजनेस, एंड पंजाबी इसको वैसे ही बचपन से ही शोशा करने की बहुत आदत है. हर चीज़ का शोशा करना है उनको. मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हैं, जूते हैं, बैग्स हैं. तो अगर आप उसको अपनी पर्सनालिटी में भी लेकर आते हो विद ऑल दीज थिंग्स, ऑफ कोर्स गाड़ी, बैग, पैसा सबके पास आ जाएगा, बट इफ यू गेट दैट इन योर पर्सनालिटी, आई थिंक दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. तो डेफिनेटली पंजाबी में, या इनफैक्ट बीट एनी कल्चर और रिलीजन, इफ यू गेट दैट इन योर पर्सनालिटी, यू कैन डेफिनेटली मेक एन एज. आप ये दिखा सकते हो कि आप में कुछ अलग है. राइट. यू आर नॉट इन द क्राउड. बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो एक अच्छे इंसान को बिगाड़ भी सकता है और एक बुरे इंसान को अच्छा भी कर सकता है. या डेफिनेटली. तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट. एंड अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, और सेकेंडली बीइंग अ पार्ट ऑफ द पंजाबी फैमिली, इट इज़ मतलब सोने पे सुहागा. तो डू यू बिलीव इन दिस थिंग कि ऐसा अगर हो, गुड एनवायरनमेंट, बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ पर्सन इन द पंजाबी फैमिली, इट विल डेफिनेटली हैव दैट एज एज कम्पेयर टू अदर सिचुएशंस. ऐसा एक अपने अंदर एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि हम कोई भी मुश्किल को आराम से पार कर सकते हैं. हाँ, मतलब हमारे कल्चर में या हमारे मॉम डैड हमें यही सिखाते हैं कि टेंशन ना लो, बस चलते रहो, रब तो है ही है, आगे बढ़ते रहो. मतलब इट्स नॉट, मतलब हम बहुत ज़्यादा केयरफ्री होते हैं. करेक्ट. तो पंजाबी को किसी चीज़ की कोई टेंशन होती ही नहीं है. अगले दिन की टेंशन नहीं होती, तो फ्यूचर की तो क्या ही होगी. मतलब दे आर लाइक कल दिखांगे की होएगा. इट्स नॉट अबाउट. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन द प्रेजेंट. क्योंकि ज्यादातर गलती यही कर जाते हैं कि हम पास्ट में या फ्यूचर में ही जी रहे होते हैं, प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं. सो
ऐसा लाइक डू यू हैव कि साम पंजाब में ओवरऑल सब लोग ही इस तरह की फीलिंग रखते हैं, या ऐसा होता है कि कुछ कॉर्नर ऑफ द स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, और गर्ल्स को ऐसा लगता है कि विद इन पंजाब सब लोग इतने विद फ्रीडम नहीं है, सब लोग इतने सेक्युलर नहीं है, कुछ ऐसी जगह है जो डिस्टर्बिंग एरियाज हैं जहाँ पे यू थिंक दैट द टाइम हैज़ कम दैट वी नीड चेंज? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एज यू ऑल्सो नो बहुत सारे एरियाज है पंजाब में जहाँ पे ड्रग कार्टल्स बहुत हाँ, ज़्यादा चल correct. रहे हैं, Correct. प्लस देयर इज मेल डोमिनेंस, females are not allowed to step out, and also because they are not allowed because they are not safe. Right. सब यही चाहते हैं कि हमारे घर की जो फीमेल्स हैं वो सेफ रहें, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता. बट आई ऑल्सो फील एट द सेम टाइम कि डेवलपमेंट आ रही है. आई एम फ्रॉम लुधियाना. मैं 1-2 साल बाद भी अगर लुधियाना जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही बदल गया है. इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आ रही है, एवरीथिंग इज बिकमिंग गुड, पीपल आर चेंजिंग, पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड. बट येस, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट देयर आर एरियाज जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपोजर इन सब चीज़ों की बहुत कमी है. मतलब वहाँ पे लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक बबल में फंसे हुए हो. आपने आपके जो भी कल्चर्स हैं, इट्स गुड, कीप देम इन योर रूट्स, बट उसकी अच्छी चीज़ें रखो. करेक्ट. क्योंकि विद सिचुएशन थिंग्स आर चेंजिंग. हमारे टाइम पे जो कल्चर्स उस टाइम पे थे वो उस टाइम के सर्वाइवल के लिए थे. अभी दुनिया बदल रही है, अभी सर्वाइवल डिफरेंट हो रहा है. अभी सर्वाइवल लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं इधर रादर देन जस्ट फूड एंड स्टफ. उस टाइम पे खाना, रहना, इन सब चीज़ों के सर्वाइवल के लिए डिफरेंट कल्चर्स थे. In fact, Sikhism altogether came because they were warriors and they were saviors. Yeah. तो बस वही है कि अभी आप अगर टाइम के हिसाब से मेंड करते रहो अपने आप को तो बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं. ऑल यू हैव टू सी इज कि अभी क्या इम्पोर्टेंट है, पहले क्या इम्पोर्टेंट था, दैट्स इन पास्ट. करेक्ट. अभी जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दोगे तो शायद आप वक्त के साथ आगे ग्रो करते रहोगे, बढ़ते रहोगे. क्योंकि ये बहुत ही चार्मिंग लगता है कि हम एक प्रोटेक्टर हैं. Like from a male perspective, if one tries to understand this concept कि we are a protector, and कभी कभी वो प्रोटेक्शन ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है क्योंकि सामने वाले को घुटन होती है उस प्रोटेक्शन के साथ कि वो तो उनके फेवर में करना चाहते हैं, पर वो बॉन्डेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है. उससे ये फीलिंग आती है कि ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है फॉर अ गर्ल. या ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां इतना ज़्यादा ग्रो कर गई हैं दब के, और उन्होंने जो आपस में कम्युनिकेशन, लड़कियों की आपस में जो कम्युनिकेशन है, आई डोंट थिंक सो लड़कों की कभी हो सकती है. लड़के आर नॉट एजुकेटेड अबाउट ह्यूमन लाइफ एज मच एज फीमेल्स आर. आई एम सो सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों का इमोशनल क्वोशंट एंड एवरीथिंग इज अ लॉट हायर. राइट. और लड़कों को कोई एजुकेट नहीं कर रहा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है. शिवलरी इज डिफरेंट, but dominance is something very different. Absolutely. You should be a gentleman. You should open the door for me. You should pull a chair for me. But you don't have to be protective all the time. You don't have to tell me what should I wear. You should not tell me how am I looking. You should not tell me I should not eat as much as you. ये सब मत करो, ठीक है. हाँ, spoon feeding is not required. I am smart enough, but when it's needed, you should be a gentleman. You should be there. You should stand up for me. Actually, what is really ironical related to like feminism कि कुछ चीज़ें लड़कियों को इतना बांधा गया है, इतना बॉन्डेज में रखा गया है कि now out of feminism, when they are coming out, they are doing certain things which are अगेंस्ट देम ओनली. बिकॉज होता क्या है कि जब बहुत टाइम तक किसी को आप जेल में रखो और फिर वो जब खुल के आते हैं तो उनको खुद को नहीं पता चलता है कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं फॉर देमसेल्व्स. बिकॉज दे पहली बार उनको खुली सांस
एग्जैक्टली हवा में सांस लेने का उनको मौका मिला सही है। टाइम पे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला ना। अब उन्होंने जो सब कुछ अक्यूमुलेट करके रखा हुआ है वो अब एक ही बारी में बाहर निकाल रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उसकी जरूरत ही नहीं है अब। हाँ, तो अगर फेमिनिज्म की सही परिभाषा को समझ के उस पे डील किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको गलत परिभाषा निकाल दोगे तो इट विल गो अगेंस्ट देम। तो व्हाट आई रियली मेंट व्हेन आई एम सेइंग दिस इज दैट कभी कभी हम किसी चीज़ से भागने के चक्कर में किसी और दलदल में फंस जाते हैं। Yeah, Like we are taking help of drugs or we are taking help of cigarette drinking। हमें लगता है कि ये हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो हमारी बुद्धि को इतना नष्ट कर देता है कि हम अपने विजडम को खो देते हैं, अपनी सेंसिबिलिटीज़ को खो देते हैं, और जो चीज़ हम हमारी इंटेलिजेंस कर सकती है वो इस सब्सटेंस अब्यूज से वो डिफेम हो रहा है, yeah, वो नेगेटिव हो रहा है। yeah. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्ल्स आर नाउ इन अ सिचुएशन कि दे हैव टू प्रूव इट, दे वांट टू प्रूव इट। But I don't think so. They'll prove anything after हाँ, drinking हाँ, or after abuse, Yeah. drug abusing or anything. Feminism is equality, but in good terms. इन गुड टर्म्स। तुम बिजनेस में एक मार्क सेट करो कि मेरे से अच्छा कोई बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे से ज़्यादा कोई पैसे नहीं कमा सकता, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा एक्टर नहीं बन सकता, मैं एक लीड रोल करके भी बॉक्स ऑफिस में पैसे लाके दे सकती हूँ। दैट इज समथिंग आई विल स्टिल अप्रिशिएट। बट हाँ, मेरा भी सेम मानना है कि इक्वल अमाउंट ऑफ शराब पी के या फिर सिगरेट पी के मैं ये प्रूव नहीं करना चाहती हूँ दैट आई एम इक्वल टू मेन। करेक्ट, डेफिनेटली नॉट। एंड इवन अगर फेमिनिज्म की बात पे अगर वी गेट इनटू डोमेस्टिक वायलेंस वेर इन जितना हम पे सितम हुआ है उतना ही हम सितम करेंगे ऑन बॉयज, तो इट इज़ हार्मिंग देयर हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज व्हेन यू आर ट्रबलिंग समवन यू आर अपनी अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा आप दे रहे हो। या डेफिनेटली अगर दैट मीन्स यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम फेमिनिज्म। आप अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ाई तो कर रहे थे, पर अब आप डोमिनेंट बनना चाहते हो। That means you don't know anything about feminism. Feminism means equality. Either it's for men or it's for women. अगर आप इक्वल कंधे से कंधा मिला के चल सकते हो विदाउट एनी एम्बैरेसमेंट, विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग which is like a problem for another gender, that's what feminism is. हाँ, मतलब उनको ये दिखाना कि अच्छा तूने मुझे मेरी जगह दिखाई थी, अब मैं तेरे को तेरी जगह दिखाती हूँ, that means you are dumb. That means आप में बिल्कुल दिमाग नहीं है, आप बिल्कुल उस तरीके से नहीं सोच रहे हो जो एक एजुकेटेड फीमेल शुड थिंक लाइक। क्योंकि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन किसी का है तो वो उसका गुस्सा ही है। एज एन इंडिविजुअल अगर अपन देखें, अपन समाज को, दुनिया को बोलते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन खुद का जो एंगर है उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। बट पीपल आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन, वो जो गुस्सा है उस समय निकालने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी बहुत बार बर्बाद कर देते हैं। सो इट्स लाइक कोई भी क्राइम की बात करें आज की तारीख में, वो क्राइम की पहल या तो सब्सटेंस अब्यूज से होती है कि वेदर दे वर ड्रंक और दे वर इनटू ड्रग्स, या फिर गुस्से ने उनको पुश किया टू डू द क्राइम। सो it is very important that we with time we become more progressive in our mindset. Because mindset अगर हमने चेंज नहीं किया तो at the end of the day हम ही सफ़र करने वाले हैं। That's true, and वो कोई और आपके लिए कर भी नहीं सकता। हाँ, वो आपको खुद का ही नज़रिया आपके लिए करवा सकता है, आप कैसे चीज़ों को देखते हो, और it's all in you. Because why I am discussing all this with you, you being a young representative of this industry, you have a very long life in this industry. I am sure you will be having a very bright future, because I can sense, I can see that confidence in you, and I hope and I really think that you have all that in you to be a superstar. Thank you so much. So I really think that you being the representative of the this generation, it is very important that the message that comes out from you to the audience will definitely matter. Because होता क्या है कि हम कभी कभी भेड़ चाल में चलते हैं और अपने दुश्मन बन जाते हैं,
And all this thing which I am discussing with you, you will also agree that these things are now very common. That Yeah. your own nature, your own habits, your own habits of consuming wrong things, having a wrong company is being a liability for yourself. मतलब ऑनेस्टली मैं तो ये भी सोचती हूँ कि हर तरह की कंपनी इम्पोर्टेंट है ऑनेस्टली, हाँ हाँ. ये बताने के लिए कि लाइफ में क्या करना है हम्म. और क्या नहीं करना है। हम्म. क्योंकि अगर आपके पास गलत कंपनी का एग्जाम्पल नहीं होगा ना, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि जब आप ऐसा कोई स्टेप लेते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है। और साथ में खराब कंपनी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यू आर वेरी सेफ, यू आर वेरी सेफ ऑफ द वर्स्ट। ओके. जब आपके पास खराब कंपनी होती है ना, तो खराब कंपनी आपको आपसे पंगा भी नहीं लेना चाहती। तो बस उन सबके कॉन्टैक्ट्स बना के चलो कि अब आई हैव टू सेव माई बैक ऑल्सो ना। मेरे पास सिर्फ अच्छे अच्छे लोग होंगे तो अच्छे लोगों का तो फायदा पूरी दुनिया उठा रही है। तो ऑनेस्टली आई थिंक आई एम अ बैलेंस ऑफ बोथ। मैं किसी के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी भी बन सकती हूँ, बट किसी के लिए बहुत खराब कंपनी भी बन सकती हूँ, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो या मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अच्छे नहीं हो सकते हो, यू डेफिनेटली बैड इन समबडी स्टोरी। तो अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी दोनों लेकर चलो, ताकि आपको पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है लाइफ में। But what is one thing which you think that for girls it becomes important to have a protection, to have a support system? Why is that girls always have this in their back of the mind that they need someone to protect them? Because according to me, they are by themselves in a very good position to protect themselves and they don't need any support. लेकिन बचपन से हमें जिस कंफर्ट जोन में रखा जाता है, जिस तरह की कम्युनिकेशन होता है माँ बाप से, और माँ बाप जिस तरह से हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आप एक लड़की हो, जो ये वर्ड्स होते हैं, इट मैटर्स अ लॉट। वो वर्ड्स बचपन में जो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं वो जिंदगी भर रहते हैं। तो अगर किसी लड़की को ये बोल दिया जाता है कि आप ऐसा मत करो इसलिए क्योंकि आप लड़की हो, तो सबकॉन्शियसली उसके माइंड में ये आता है कि एम आई नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। और इसका नतीजा ये होता है कि जब कभी कोई क्राइम करता है, कोई आदमी क्राइम करता है, कोई आदमी अपने अपने लिमिट्स को क्रॉस करता है बाय ईव टीजिंग और बाय होल्डिंग हैंड्स और बाय पासिंग रिमार्क्स, तो वो जो ऑडेसिटी उनमें आती है एंड द गर्ल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द सेम मैनर, उसका कारण यही है कि उनको बचपन से ही दबाया जाता है। Yeah, that's true. तो अगर वो दबाव बचपन से माँ बाप का लड़कियों पे नहीं आए तो दे कैन हैंडल ऑल दी सिचुएशंस, Definitely. all the situations very gracefully and with optimum aggression. Yeah. And also it is such that जब भी ऐसी बातें होती हैं कि ऐसा कुछ होगा तो फिर क्या होगा, तो यूजुअली जो मैसेज आता है फ्रॉम गर्ल्स इज दैट यू नेवर नो, थिंग्स कैन गो वेरी रॉन्ग, मतलब गलत तरीके से चीज़ें नहीं हो जाएं, पावरफुल लोग हमारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर दें। सो दैट फियर इज़ देयर कि हमने अगर कुछ गलत बोल दिया, अपना स्टैंड ले लिया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमने अगर स्टैंड ले लिया, तो क्या पता इसका हर्जाना क्या होगा, रेपरकशन क्या होंगे। ये जो डर है किसी भी लड़की में, बीइंग इन इंडिया, it is very very sad. Yeah. It is According also to me, sad it is very because sad. हमारे Girls रूल्स are एंड not safe. रेगुलेशंस, हमारी गवर्नमेंट, आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू पास अ रिमार्क, बट इफ देखा जाए तो एक्शंस नहीं ले पा रही है, दे आर फेलिंग टू टेक एक्शंस। पहले तो ऐसा कभी किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब पहले से ही इतनी सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो ही ना। Correct. And for some reason she ends up in this situation. Family support बहुत important है, अदरवाइज कोई नहीं है उसका। अगर फैमिली नहीं है तो वो और किसी से क्या ही एक्सपेक्ट कर लेगी। प्लस जब फैमिली सपोर्ट होता है तो फैमिली का बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो फैमिली को भी दबाने वाले बहुत बैठे हैं।
प्रॉब्लम यही है ना हमारी गवर्नमेंट की कि जिसके जेब में पैसा है और पावर है वो दबाने के लिए तो बैठा ही है, करेक्ट। और उनके पास पावर है तो उनके पास क्राइम करने की ऑडेसिटी भी है। एंड इवन गवर्नमेंट वो स्टेप्स नहीं लेते हैं जब कोई क्राइम अगर हो जाए तो उस क्रिमिनल को वो सज़ा दी जाए कि नेक्स्ट क्राइम होने की पॉसिबिलिटी नहीं ना हो। ही एग्जैक्टली। और समाज भी इतना हिपोक्रेट नहीं हो कि यू आर आस्किंग द गर्ल टू नॉट टॉक टू अ स्ट्रेंजर बट you are allowing the same girl to get married to a stranger. स्ट्रेंजर एग्जैक्टली। So it is such a Yeah. nuisance कि ऐसे एंड मैरिज क्राइम्स, आफ्टर मैरिज कितना क्राइम होने लग गया है अब। yes, certainly. I personally believe that if a father wants to do a crime to his daughter, the best way is to get her married to a like an arranged marriage. इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। मतलब कभी कभी बहुत अच्छी भी निकल जाती है यार अरेंज मैरिज, आई वुड नॉट से दैट। बहुत सारे लोग हैं जो लकी रहे हैं इस मामले में, जिसमें फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है कि ठीक है आप देख लो, आप समझ लो, अगर आपके टाइप का लड़का है तो कर लो। मैं कम्प्लीटली अरेंज मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं फोर्स्ड अरेंज मैरिज के अगेंस्ट हूँ कि जब किसी लड़की की विल ही नहीं है तो उसको क्यों करवा रहे हो शादी? उसको पढ़ा दो, उसको कुछ बड़ा अफसर बना दो, लाइक मेक हर स्टडी, मेक हर गो आउट, सी द वर्ल्ड, एंड देन लेट हर चूज द राइट पार्टनर फॉर herself. And that decision should be there with the girl only. Exactly. First of all, whether she wants to marry or not, and secondly, with whom she wants to get married. Yeah. तो ये decision जो है, दोनों decision, it उसी should की होनी definitely चाहिए। be on a girl. No matter you are a father or a mother, you can never Definitely. consider yourself as God. Yeah. और आप उतने डेप्थ में मतलब नहीं समझ सकते जितने डेप्थ में वो लड़की समझ सकती है जिसने पूरी जिंदगी निकालनी है उसके साथ। आप हो दो परिवारों की भी मैरिज होती है, माना मैंने ये बात, पर लेकिन जिंदगी तो उस लड़की ने निकालनी है और उस लड़के ने भी निकालनी है। लेट्स नॉट फॉरगेट द गाय मैन, लाइक द गाय आल्सो हैज टू गेट मैरिड, एंड इफ द गाय इज नॉट हैप्पी विद द गर्ल, दैट्स वेयर द अग्रेशन इज गोना कम आउट फ्रॉम। एब्सोल्युटली। एंड द वो जो होता है ना, आटे में जो घुन की तरह पिसते हैं वो बच्चे पिस जाते हैं। मतलब आटे में घुन की तरह जिनकी कोई गलती नहीं थी पिस हो जाते पिस हो रहे हैं, और वो कल को वो आगे शादी करके वो ही बिहेवियर को रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि हमने तो यही सीखा है। हाँ, हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम प्रोग्रेशन देख रहे हैं इन इंडिया, तो हमें जो आने वाले बच्चे हैं उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाए टू लिव देयर लाइफ एज दे वांट। या और बहुत ज़्यादा चेंज आ भी रहा है। मतलब आई एम 25 years old and I think my brother is 10 years older to me. My mom is 57, my dad is 60. तो मतलब मेरे मॉम में और मेरे डैड में बहुत एज डिफरेंस है। मैं यहाँ बैठी हूँ बॉम्बे में 8 साल से और एक्टिंग करियर परस्यू कर रही हूँ। आई थिंक आई कैन सी द चेंज इन माई ओन हाउस। लाइक वो काफ़ी they're really old, their ideologies, their culture, everything is very old, and if I'm sitting here I am already seeing the change from my own house. तो डेफिनेटली जो लोग एंड जितना ओपन जेंजीज हैं और जितना वो वर्बल है अपनी फीलिंग्स को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है चेंज आ रहा है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। बस इतनी सी बात है कि जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे पता भी नहीं चलता कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, वो क्योंकि अपन जब रैंडम सिलेक्शन करते हैं, सैम्पल साइज देखते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट अर्बन वर्ल्ड। एंड जो एक्सक्लूसिव रहता है, जो हम जिसको इंक्लूड भी नहीं करते हैं उस सैम्पल साइज में, वो रिमोट एरिया है। एंड सिचुएशन इज़ बैड बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज़ विद इन इनसाइड द होम। हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि दुश्मन सिर्फ बाहर ही है। बहुत बार दुश्मन घर के अंदर भी होता है, विद इन रिलेटिव्स होता है। लेकिन हम क्योंकि एक ऐसे समाज का हिस्सा बन चुके हैं जहाँ पे हमें लिहाज करना पड़ता है टू इवन स्पीक फॉर दोज थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट टू बी स्पोकन। क्योंकि हमारी आवाज़ दबा दी जाती है।
हम कुछ एक गलत शब्द बोलते बीप हो जाता है, इंस्टाग्राम से भी उड़वा देते हैं वीडियोस, कुछ भी गलत बोल दो, कुछ गलत ऑडियो लगा दो, किसी का नाम ले दो या कुछ बोल दो। हमारी आवाज़ तो दबा ही रहे हैं, ये बहुत टाइम से दबा रहे हैं। हमारी आवाज़ दबा देते हैं तो रूरल एरिया वाले लोगों की आवाज़ तो क्या ही सुनाई देगी ना, मतलब उनको तो वैसे ही वो that's an easy sector to dominate Correct. from a very long time. तो I think उनको भी खुद से ही आना पड़ेगा, courage दिखाना पड़ेगा, they'll have to come up on internet or whatever, इतने सारे channels आ गए हैं जहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठा पाए, और जो जितने कैपेसिटी में वो कर सकते हैं उतने कैपेसिटी में करें, which might get some change for them, ताकि हमें पता चले, ताकि हम उन्हें हेल्प कर सके। हमें अगर पता ही नहीं चलेगा और अगर हम ऐसे पर्दे में रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो नोबडी कैन हेल्प देम देन। इट्स इम्पोर्टेंट कि वी शुड फर्स्ट लव आवरसेल्फ, बिकॉज़ हाउ वुड यू इवन पोर समथिंग फ्रॉम एन एम्प्टी कप। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम आज की तारीख में हेल्पलेसनेस की बात करें, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन सिफत की, जब हम कहते हैं कि कुछ लोगों को ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग विच इज़ गोइंग ऑन, चाहे वो कॉरपोरेट हो, मूवी इंडस्ट्री हो, बहुत लोगों को इसलिए काम नहीं मिलता क्योंकि पॉलिटिक्स आ जाता है, लोग दबाव डाल देते हैं और उस इंसान का होता हुआ काम रुक जाता है। दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर द टैलेंटेड पर्सन। बहुत लोगों के करियर सिर्फ इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने उस चीज़ को रोक दिया होता है। एंड दिस हैपन्स इन कॉर्पोरेट ऑल्सो। अप्रेजल अच्छा नहीं होता, लोग पीठ पीछे कुछ बोल देते हैं, और कुछ लोग जो लोग टैलेंटेड होते हैं उनको उनमें कपट नहीं होता, सो दे डोंट हैव टू गेट इनटू दैट कनिंगनेस, वो फिर अपने टैलेंट पे भरोसा करते हैं। बट देन आज की सिचुएशन ये है कि जो सीधा है या जो कनिंग नहीं है उसको भी आप अपने लॉबी में लाना चाहते हो। If you are not following what is followed by everybody, then you are out. और बहुत दुख इसलिए होता है कि हर इंसान का जो बच्चा होता है वो उसके लिए बहुत प्यारा होता है ना, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी भी आकांक्षाएं होती है कि वो बड़ा होके कुछ बनेगा। नाउ कम्स दिस इंडस्ट्री वेयर दे इतने सारे सपनों के साथ वो आता है, कोई कॉर्पोरेट की नौकरी में चला जाता है, कोई मूवी इंडस्ट्री में चला जाता है, कोई और जगह चला जाता है, लेकिन कहीं भी वो जाता है वो अपने सपनों के साथ जाता है, बिल्कुल राइट। लेकिन फिर जो ऑलरेडी पावरफुल पोजीशन में है वो उनको जागीर समझते हैं अपनी, बिल्कुल, कि अगर हमारे साथ, हाँ तुम्हें काम चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, कास्टिंग काउच, ये सारी बातें ये सब चीज़ें पहले भी हुई हैं, पहले बोला भी गया है, खुल के भी बोला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, रादर देन ऑब्जेक्टिंग, एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि ठीक है अगर है तो कर लेंगे, बट वी वांट सक्सेस, क्योंकि सक्सेस की परिभाषा ही अलग हो गई है, सबके लिए अलग हो गई, सबके लिए अलग हो गई है, सब पैसों से तोलते हैं सक्सेस को। बट इफ़ यू एक्चुअली गेट इनटू ट्रेडिशनली हिस्ट्री में, किसी भी इंसान से पूछ लो, अपने दादा से पूछ लो, अपने दादी से पूछ लो, और पीपल हु आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी सक्सेसफुल पीपल, अगर उनका इंटरव्यू यू कैन टेक, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व देम, आर दे हैप्पी सोल्स? आई रियली डाउट, क्योंकि इतना पाने के बाद अपनी आत्मा को गवा कर अगर आपने कुछ पा भी लिया तो भी आप अनहैप्पी रहोगे, एंड दैट कम्स एज अ कर्मा इन योर फैमिली ऑल्सो। कि आपने गलत किया, किसी ने दारू की कंपनी खोल दी, उस दारू से किसी और का घर खराब हो रहा है, उसके बच्चे तबाह हो रहे हैं, और उसके पिता अपनी लाइफ को लिव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फैमिली खराब हुई, ठीक है। नाउ यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री कि मुझे तो वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे मैं किसी भी कॉस्ट में, मैं गंदा खाना भी बना सकता हूँ, फूड प्रोडक्ट्स भी मैल न्यूट्रिशन होगा, खराब खाना होगा, शराब मैं बेचूंगा धड़ल्ले से, सिगरेट स्मोकिंग हो, किसी का कैंसर होता है तो हो, बट दिस थिंग शुड गो ऑन बिकॉज मेरे को पैसा चाहिए, बट देन दैट कर्मा रिटर्न्स इन योर फैमिली। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि
जो सक्सेस की डेफिनेशन उन्होंने अपने दिमाग में बना रखी है, एट द एंड ऑफ द डे इतिहास खोल के देख लो कि क्या उन लोगों ने ये ट्रेंड को फॉलो करके क्या वो आज सुखी हैं या फिर आधे आधे सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ. इफ दे आर नॉट, then how would you be satisfied after doing all the same thing? Yeah. All the same thing, you do it, and then you can see, because we should learn from history. If we are not learning from history, then how you can say that you are an intelligent person? But आप मतलब जो लोग ये सब कर रहे हैं, चलो वो तो अपना धंधा समझ के कर रहे हैं, ठीक है. बट जो लोग ये कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो इस चीज़ को रोक सकते हैं. मत करो कंज्यूम, बंद हो जाएगी कंपनी. वो भी तो समझदार नहीं है ना. कंजम्पशन जहाँ हो रही है, दे आर ऑल्सो नॉट एजुकेटेड. इफ यू आर ड्रिंकिंग एंड इफ यू आर ड्रिंकिंग बियॉन्ड योर कैपेसिटी, इट्स योर प्रॉब्लम. जो इंसान शराब बेच रहा है वो ये नहीं बोल रहा कि तू 12 बोतल पिएगा मैं तो ही तेरे को बेचूंगा. तू आधी पी या तू 12 पी या तू पूरी पेटी पी. दैट्स योर चॉइस. तो आई थिंक कंजम्पशन भी रोकी जा सकती है. आप मत खाओ पैकेज फूड. मैं पैकेज फूड नहीं खाती, बहुत टाइम हो गया मेरे को. मुश्किल से लाइक मेरे को अगर चीट मील करना होता है तो मैं चिप्स खा लूँगी या एक चॉकलेट खा लूँगी. बट आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग पैकेज फूड. आई ईट माई नेचुरल होममेड फूड, घर का बनाया हुआ खाना. आई नो उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और नॉट एवरीबडी इज़ like able to afford organic food and stuff. बट फिर भी आप वो सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हो जो आपकी बॉडी को ख़राब कर रही है. आई नो जो लोग धंधा कर रहे हैं और जो मिक्सिंग करके और अनऑर्गेनिक और ये सब खाना बेच रहे हैं, इट इज़ बैड कर्मा. आई गेट इट. बट लेकिन आप तो समझदार हो, और अगर आपको आगे कुछ काम करना है और धंधे के नाम पे करना है तो या तो आप बहुत स्मार्ट होने चाहिए हो कि आपका धंधे में जो भी आप मिलावट कर रहे हो वो पकड़ी ना जाए, या तो आप ऐसे होने चाहिए कि आप बिल्कुल ही भगवान इंसान हो. मतलब आप सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के लिए ही काम करना चाहते हो. दोनों में से एक चीज़ हो सकती है. देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड. आई फील या तो इंसान पैसे छाप रहा है या इंसान चैरिटी कर रहा है. देयर इज नो मिडिल ग्राउंड. ईमानदार इंसान को पैसे कोई नहीं कमाने दे रहा है इस इंडस्ट्री में आज के टाइम पे. एक्चुअली प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान को ये पता नहीं चलता है कि गलत क्या है. एग्जैक्टली. आज की तारीख में गलत को अच्छा माना जा रहा है क्योंकि ट्रेंड ऐसा बन गया है. एंड नाउ इफ यू ऑब्जर्व एवरी बिजनेस, एनी बिजनेस, पहले आप उस कंज्यूमर को एडिक्ट बनाते हो. ठीक है, आप उसको एडिक्ट इस हद तक बनाते हो कि वो उसको छोड़ ना सके. पहले आप उसको सस्ता बनाते हो, प्रोडक्ट को आप बहुत सस्ता बनाते हो या फिर फ्री बनाते हो, और आपको पहले आप उसको एडिक्ट बनाते हो, और जब वो एडिक्ट बन जाता है तब आप प्राइस रेज कर देते हो. सो इट इज इन एवरी इंडस्ट्री, बी इट टेलीकॉम, बी इट ड्रग्स, बी इट सिगरेट, be it any food product, and lastly be it any agricultural products जहाँ पे केमिकल डाला जा रहा है उसको बचाने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए कि वो ज़्यादा समय तक चले, और वही चीज़ you are consuming. So nothing is pure. nothing is pure. pure. और एडिक्शन अगर आपने कंज्यूमर्स को दे दिया और उनके पास ऑप्शन ही नहीं है प्योर फूड का, तो उन कंज्यूमर की भी गलती नहीं है कि वो खाएं तो क्या खाएं. Now if you take milk, आजकल मिल्क अडल्टर्ड है. आप अगर कोई सब्जी की बात करें, फल की बात करें, उसमें भी केमिकल है. यही सब तो खाते हैं अपन. बिल्कुल. और सब्जी हो गया, घर पे आटा भी, एवरीथिंग यू नो. तो नथिंग इज प्योर. तो जब कुछ प्योर नहीं है तो वो खाएंगे क्या. सो इट्स लाइक it is very important because we have episodes like Epstein files, where you've seen, like where you've heard about people, influential people doing things which are heinous. One cannot imagine how one can get into that extent. और होता ये है कि क्राइम का प्रॉब्लम ये है कि वो पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर वो 10वें सीढ़ी तक जाते हैं. तो जो पहली सीढ़ी है ना, वो ही बहुत डेंजरस है. अगर वो पहले सीढ़ी पे आप नहीं रोके क्राइम को तो वो 10वें सीढ़ी तक जाएगा ही.
who had imagined that animals के साथ रेप होगा? किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था। छोटे बच्चों के साथ होता है एंड बच्चों को काटा भी जाता है, so खाया these भी things जाता है। खाया भी जाता है, so these things are like beyond imagination, हम ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल नहीं तो सोच ये सब सकते। चीजें मुझे तो हो इस रही हैं। चीज का मेरे पास तो कोई जवाब भी नहीं है, बिकॉज आई गेट गूज़बम्प्स व्हेन आई थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि जब ये चीजें बाहर आई, हम शायद इस दुनिया से बहुत दूर थे, हमें पता ही नहीं था ये सब हो रहा है, और ये बाहर आई है। और मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ रीजन दैट ये बाहर भी आई है, of course, कि हम इस बारे में सोचें, हम इस बारे में बात करें, हम इस बार आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। मतलब ये कब से होता आ रहा है। अगर इसको बाहर आना होता तो बहुत पहले भी आ सकता था, और अगर इसे नहीं आना होता तो अभी भी वो इस चीज को प्रिजर्व या फिर सीक्रेट रख सकते थे। आई डोंट नो व्हाई दिस इज आउट, बट दिस इज समथिंग वेरी हॉरिफाइंग, एंड दिस समथिंग वेरी डिफरेंट एनर्जी दैट इज रूलिंग ऑल दीज थिंग्स। तो आई don't know what to react to that, but it's a very very bad thing that we are going through, this because world is going through. one cannot imagine कि आपके भी घर में बेटी है, आपके भी घर में बहन है, you can't expect things to go worst with your people. How can you do the same thing with any other family? Yeah. So humanity is nowhere now, and people are not realizing that wealth is not everything. That's true. That's true. So ये सब questions आते रहते हैं दिमाग में, और ये चीज़ हर जगह है, और क्योंकि हमें इस चीज़ के बियॉन्ड लाइफ को देखना चाहिए, इसलिए मैंने यूथ क्वेक की शुरुआत करी, कि मैं यूथ क्वेक से एक इंस्पिरेशन लाना चाहता हूँ कि जो पुराने लोगों ने गलतियाँ करी उनको आगे हम रेप्लिकेट नहीं करें, फॉलो नहीं करें। और अगर हम ये सोचें कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ हमें सहारा देंगी, तो वी आर एक्चुअली मिस्टेकन। डेफिनेटली मिस्टेक। ये हमें सहारा तो नहीं देगी, कुछ हमें भी ये लाइबिलिटी सहारा बनेगा नहीं देगी, और कुछ होना जाना नहीं है। बिल्कुल। एंड वी आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डर्टी इकोसिस्टम। मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, जो भी है आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर सिर्फ एंटरटेनमेंट है। आप बोर हो रहे हो, बाहर की दुनिया को जाके जीना शुरू कर दो। बट if you actually really wanna explore what you are, what type of a human being you are, it's all inside. Correct. मेडिटेट, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, खुद के साथ, खुद की वांट्स के बारे में, खुद के एस्पिरेशंस के बारे में टाइम स्पेंड करो, और कुछ नहीं है जो आपको रोक सकता है। इट्स ऑल इन यू, योर enthusiasm, योर विल टू अचीव समथिंग। कोई दुनिया की कोई एनर्जी नहीं है जो आपको रोक सकती है कुछ अचीव करने में। और बाहर चीज़ें ढूंढनी बंद करो, लोगों में खुशी ढूंढनी और लोगों में सक्सेस और लोगों में काम ढूंढना बंद करो, खुद क्रिएट कर लो। बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने देखा सिर्फ ये रीजनल आइडेंटिटी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए वर्क करती है। तो डू यू अग्री टू दिस, जहाँ पे पीपल हु बिलोंग टू पंजाब और बिलोंग टू हरियाणा, वो अपना कंटेंट उस इन एंड अराउंड उस रीजन के अराउंड ही लाते हैं। तो डू यू थिंक दैट इज वर्किंग इन द सोशल मीडिया इंडस्ट्री? यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तो ये अंडरस्टैंड करना क्या वर्क कर रहा है थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बट अगर कुछ आपके लिए वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली फॉलो दैट। और अगर आप किसी तरह कहीं का रीजन या कल्चर लेकर आगे बढ़ रहे हो तो आपको वो बाकी सब लोगों से अलग भी करता है। Nobody wants to run around in a crowd. सबको अलग दिखना है। आपके पास क्या है ऑफर करने को? There are a lot of people, lot of influencers. लोगों को ये जानना है सिफत कौन है। लोगों को ये नहीं जानना है कि ओ वाओ शी इज ऑल्सो प्रिटी लुकिंग गर्ल, यार ये भी बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, इसने कपड़े कहाँ से लिए हैं। वो तो बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स बता देंगी कि ज़ारा से शॉपिंग कर लो, H&M से शॉपिंग कर लो। सिफत के पास अलग क्या है बताने को? अब वो मेरे रिलीजन से आए, मेरे रीजन से आए या मेरे कल्चर से आए, वो मुझे अपने आप समझ आ जाएगा बना के कि मेरी मार्केट मुझसे क्या डिमांड कर रही है। एंड इफ इट्स अबाउट पंजाबी कल्चर, आई वुड नॉट माइंड promoting my Punjabi culture. Why not? Well, it's very important that we go beyond natural beauty, we go beyond the external validation, appearance से के beyond भी ये देखें कि
they have a lot to offer in terms of intelligence, Definitely. and it's high time that we should have those eyes, Yeah, yeah. because otherwise this will keep on going, and we will only value nonsense things which doesn't make sense. And what are Yeah. we going to share with the next generation? Yeah. What are we going to leave with What them? are the experiences that you've done apart from changing clothes? Right. Yeah. So that's very surprising that we accept these things, that even nonsense is acceptable. So that यार हमारे पास टाइम पास करने को कुछ नहीं है ना. इट्स नॉट अबाउट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. हमारे पास स्क्रॉल करते करते ना टाइम पास और टाइम कब निकल जाते हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. इसीलिए वो एक्सेप्ट हो रहा है अपने आप. Right. आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो किसी को नहीं पता. आप कुछ अच्छा भी देख लेते हो वो भी आप कंज्यूम कर लेते हो. हाँ. पर वो स्क्रॉल करते करते और वो मेरा भी पूरा एल्गोरिदम ऐसा ही है. There are things which are very productive and which is very knowledgeable, but at the same times there are things which have different things. कोई रील कुछ गाने बना रहे हैं, कोई कीचड़ में लेट रहे हैं, कोई कुछ different कपड़े चेंज कर रहे हैं, मेकअप कुछ कर भी हो रहे रहा हैं, है. कुछ भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. So yeah, so टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं. So सिफत, आजकल ये बहुत देखा जाता है कि everybody is looking for likes, views, Yeah. engagements, Yeah. followers ज़्यादा होने चाहिए. और इस चीज़ को इतना वैल्यू किया जाता है कि जो इतने टैलेंटेड एक्टर नहीं हैं, जिनको एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको वैल्यू करके उनको काम मिल जाता है. Yeah. इससे ना जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, एंड दे स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली. जो उनकी मेहनत होती है उसमें एक रुकावट आ जाती है. So, और क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट फीलिंग ऑफ एक्सपोजिंग थिंग्स और ग्लैमराइजिंग थिंग्स, उनको लगता है कि देयर वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. So now the thing has moved in a manner where everybody wants to see things which are not so valuable, which are Yeah. not so engaging in the sense कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे उनको कोई नॉलेज मिले. If you go ahead with any content creator, वो हमेशा उस चीज़ पे काम कर रहे हैं जो चीज़ दूसरों को दिखने में अच्छी लगे, बट वो उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं कि सामने वाले के माइंडसेट को चेंज करने वाला काम नहीं हो रहा है. और प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस भी उस चीज़ को ही पसंद करती है जिसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं हो, कोई प्रोग्रेसिव फीचर्स नहीं हो. तो जब इस तरह की चीज़ें यू सी, तो हाउ डू यू सेंस इट एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस इज नॉट एट फॉल्ट हियर. उनको जो भी फीड करोगे वो कंज्यूम करेंगे. देयर आर क्रिएटर्स जो बहुत सारे चैनल्स चला रहे हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग हैं जो किसी टॉपिक को लेकर बात करते हैं या गैजेट्स को लेकर बात करते हैं. दैट इज़ अ लाइक वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. बट मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंसर्स रहने दें अगर, तो अच्छी बात है, बिकॉज उनका काम भी बहुत डिफिकल्ट है. रोज सुबह उठ के एक टॉपिक सोचना और रील बनाना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग. मैं तो नहीं कर पाती हूँ, जितना भी ट्राई कर रही हूँ. बट जो मैं कर पाती हूँ वो है एक्टिंग. जो मैं कर पाती हूँ वो है जब मेरे फ़ोन पे ऑडिशंस आते हैं तो मैं उन सबको पढ़ के, स्क्रिप्ट पढ़ के, रोज़ के जो मेरे 5-6 ऑडिशंस है वो मैं बना पाती हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेज पाती हूँ. तो द ओनली सैड पार्ट इज़ कि जो इंसान ऑडिशन एक्चुअली ग्रैब करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, रोज़ सुबह उठ के अपने आप पे, बॉडी पे काम कर रहा है, अपनी वॉइस पे काम कर रहा है, अपने ब्रेथ वर्क पे काम कर रहा है, उसको वो कैरेक्टर ना मिलके उस इंसान को वो कैरेक्टर मिल रहा है जो कि एक इन्फ्लुएंसर है. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स, यू डू योर थिंग. आई एम अगेंस्ट द पीपल हु आर कास्टिंग देम. करेक्ट. बिकॉज आई नो बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं जिनको अपनी मार्केटिंग बजट बचाने हैं, जो चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा फेस आए जिसके साथ क्रेडिबिलिटी आए, व्यूज आए, सब कुछ आए, ताकि हमारे को उसका कुछ रिटर्न मिल सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ बिजनेस पर्सन इवन आई वांट ROI ऑन माई प्रोडक्ट.
बट लेकिन देर आर पीपल हु आर वर्किंग हार्ड टू डिलीवर यू हाँ। some particular type of content, Correct. particular type of quality of content. एक्टर पे भरोसा रखो. मैं बस प्रोड्यूसर्स को ये बोलना चाहूँगी कि ठीक है, आप दो ऐसे लोगों को काम जिनके पास फॉलोअर्स हैं, सब हैं, but also make sure that they are good actors. Correct. They can deliver your job. They can get your art made. बिजनेस तो बना दिया आप लोगों ने फिल्म मेकिंग को, पर फिल्म मेकिंग को फिल्म मेकिंग भी रहने दो. लेट इट ब्रीथ, लेट द एक्टर्स कम आउट, गिव देम अपॉर्चुनिटीज. वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने एक्टर दोस्तों के साथ सीन वर्क्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ. और सबको ऐसा लगता है एक्टर के पास काम नहीं है. एक्टर के पास ऑनेस्टली जब शूट नहीं रहता ना तो ज़्यादा काम होता है. वो जो प्रैक्टिस में जितना वो अपना पेशेंस के साथ सब डाल देते हैं ना, जितनी अपनी मेहनत डाल देते हैं, जिनको एक्चुअली में एक्टर बनना है. आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एवरीवन, बट फॉर माई सेल्फ एंड माई को एक्टर्स एंड माई फ्रेंड्स जो सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे इतना कंटेंट नहीं है. क्योंकि शायद हम इतना दिमाग इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाने में नहीं लगाते जितना हम अपना एक ऑडिशन बनाने में लगा देते हैं. तो आप हमारा ऑडिशन देखो, आप हमारा इंस्टाग्राम मत देखो, क्योंकि स्कोप दोनों के लिए है. इवन इन्फ्लुएंसर के लिए भी काम है और एक्टर्स के लिए भी है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट, एंटेगनिस्ट एंड इवन जो सपोर्टिंग रोल्स होते हैं, इतनी सारे रोल्स होते हैं जहाँ पे यू कैन फिट द राइट पर्सन. तो अगर वहाँ पे यू कैन गेट समबडी हु हैज एक्चुअली समथिंग जेन्युइन टू डिलीवर, जिन्होंने मेहनत करी है उस क्राफ्ट को सीखने के लिए, तो उनको उस चीज के लिए एलिजिबल समझ के उनको वो रोल दिया जाए. एंड इफ यू वांट दैट रीच एंड एंगेजमेंट, देन यू कैन हैव other roles also, for that supporting person. roles also. Definitely. For them, and they won't mind because they themselves have that kind of, they have created that kind of image where they are only looking for external validations. Yeah. So it will have that impression of justifying the both areas, both the sides, and both persons also. वरना फिर unfair हो जाता है. बिल्कुल unfair हो जाता है. And who has been your inspiration for getting into this industry? Obviously you must have looked up to somebody since beginning. Honestly, when I entered this industry, I didn't have like anyone in my mind, but eventually like looking at her journey, I really appreciate Alia Bhatt's work. Nice. उन्होंने जो अपनी जर्नी कवर की है, I think she's become a phenomenal actor. She was always a phenomenal actor. From day one, actually, from Highway, I'm a big fan of her. But अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना ऑरा ही अलग ही बना लिया है. तो like she is somebody I would really like. I see myself going there, doing that. Right. You have a very good choice, because we should have role models like them who have proved their abilities in acting. She's a very good entrepreneur. She has her own business. She has proved in acting in different versatile roles. मतलब उनसे ज़्यादा I think मुझे नहीं लगता किसी ने इतना ज़्यादा versatile roles किए हैं. Student of the Year, Highway. बहुत राजी and Gangubai. So many good roles, man. Like उड़ता पंजाब, role. कोई उड़ता पंजाब की बात नहीं करता. I think she was damn nice in that. And woman-centric role, she has handled the entire movie on her own shoulders. Yeah, that is a very commendable thing. Yeah, definitely. Because it has always been male-oriented movies usually industry में, लेकिन female-oriented बहुत कम बनती थी. Yeah. But looking at the examples of Alia Bhatt, producers, directors have that now audacity to have such kind of roles also. Yeah. Otherwise, अगर सप्लाई नहीं होगा तो वो डिमांड को पूरी कैसे की जाएगी. मतलब उनको इस बात का भरोसा है कि if she is the lead actor or she is the star cast, people are coming to cinemas to watch her movies. She has made that mark for sure. So do you believe consistency beats talent? Any day. Any day. Because people have a different theory when it comes to... I am a Messi fan. पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि रोनाल्डो ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है.
Absolutely. मेसी इज अ टैलेंटेड पर्सन, Correct. उसने भी बहुत मेहनत की है, Hmm. पर एक जो आर्ट आप में है, टैलेंट आप में है, वो आपको एक अपर हैंड देता है. Correct. But at the same time, if you are hardworking and if you can be consistent and disciplined, you can equally be strong and maybe more successful than anybody who's talented. True, true. Any day. Because we have examples like Sachin Tendulkar, who Yeah. has proved being the god of cricket Yeah. with his discipline. Because it Definitely. is very important to be disciplined in the game also and in your character also. Yeah. Having that integrity Yeah. towards the game and towards your own Yeah. own personality. Yeah. Whether you are actually not uh, breaking the trust of anybody. Because it so happens कि हम कभी कभी अपने छोटे से फायदे के लिए किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं. धोखा देना इज अ नॉर्म नाउ. लाइक द मोर यू आर कनिंग, पीपल ट्रीट यू लाइक यू आर इंटेलिजेंट. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता. And If anybody around me is cunning, मैं तो shut down हो जाती हूँ कि ठीक है, आप अपने घर जाके काम करो फिर. मेरे साथ तो नहीं हो पाएगा. Because it so happens कि those who are actually doing the work diligently with no attitude and with no बिल्कुल, negative मतलब thought आपको अपने process. काम से प्यार है, इसीलिए आप काम कर रहे हो. Yeah. किसी को प्रूव करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है. आपको आपके काम से प्यार है तो काम करो, नहीं तो घर जाओ. Simple. Because this thing can be proven because based on the discussion we had in the past कि जो चीज़ें हो जाती है जहाँ पे people look for compromises and वो बोलते हैं कि you have to go through all this, only No, then you only don't you can have get work. to. Nobody says that you Right. have to. You always have an option to say no. Hmm. आप इतने डेस्परेट हो के आप करना चाहते हो, तो दैट इज योर विल. सामने वाला इंसान तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता. You are desperate, that means you are in that situation where you want to put yourself in that situation. You always have an option to say no and walk off. Walk away from that. Because it is so, जितना समझ में आया है, जितना सुनने में आता है, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि because this industry is an industry where there are very few opportunities. जैसे किसी नौकरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 1000-2000 लोग भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऐसी इतनी दिक्कत नहीं होती. लेकिन एक पिक्चर में एक ही हीरो हो सकता है, एक ही हीरोइन हो सकती है, और सपोर्टिंग एक्टर्स भी गिनती के होंगे. तो जब इतना लिमिट हो जाता है ना, तो द पर्सन हु इज इन्फ्लुएंशियल इन एन इन्फ्लुएंशियल पोजिशन, he has that guts and audacity to say anything because उनको पता है कि the refusal is very expensive from the other side, and they take advantage of this particular fact. I agree, but still I think you have an option to say no. I know एक मूवी में ज़्यादा लोग नहीं कर सकते काम, पर ऐसा तो है नहीं और फिल्म नहीं बनेगी. ऐसा तो है नहीं कि कल को आपके पास पैसे आएंगे तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. आप सिर्फ एक्टिंग के अलावा बाकी सब चीज़ों में भी काम करना शुरू कर दो. प्रोडक्शन भी देखनी शुरू कर दो, डायरेक्शन भी देखनी शुरू कर दो, एडिटिंग भी सीख लो, बना लो अपनी फिल्म, पैसे कमाओ, प्रोड्यूस करो. किसी ने रोका है आपको? ये सीखने वाली बात है. And I am glad that you shared this thing with the audience. But I have started making so many short films. I have made like 4-5 short films. They are not out yet. They are in film festivals. पहले हमने 10 मिनट की फिल्म बनाई, फिर हमने 15 मिनट की फिल्म बनाई, फिर हमने 30 मिनट की फिल्म बनाई. And I'm very happy, touch wood, कि धीरे धीरे भगवान ने मुझे पैसे भी दिए कि हाँ ठीक है, तू डाल फिल्मों में पैसे. नहीं है कोई रिटर्न, कोई बात नहीं, देखी जाएगी. That पंजाबी थिंग देखी जाएगी. तेरे पास आ रहा है पैसा, तू बना फिल्म. कोई और नहीं कर रहा कास्ट, तू खुद को कास्ट कर. You be the producer and you be the star. क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम उस जाल में खुद ही अपने माइंड की वजह से फंस जाते हैं. या जो हमें डेस्परेशन और जो हमें ये सोचने का मौका नहीं देता कि रास्ते और भी हैं, लेकिन हम एक ही रास्ते पे नजरें टिकाए रखते हैं. Exactly. So since we don't believe in ourselves, we don't look for other options also. Yeah. And that becomes a problem. So when you are sharing all this, it is
because everybody should have a backup plan, should know that life can be beyond this also. मुझे ऐसा लगता है बैकअप प्लान जैसा कुछ नहीं होता, हम्म। सबके पास फॉरवर्ड प्लान ही 3-4 होने चाहिए हाँ, फॉरवर्ड प्लान, जिस पे वो साइमल्टेनियसली काम करे. दैट्स द नाइस वर्ड. आप कितने ज्यादा यंग हो, मतलब मैं यंग हूँ, आप यंग हो, भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है, आपके पास 24 घंटे हैं दिन में, आप 3-4 चीजें तो कर सकते हो एक टाइम पे. एब्सोल्युटली, डेफिनेटली कर सकते हो जाओगे जब 40 के, उसके बाद सोचना कि चल ये कम कर दो, ये ऑटो पायलट पे डाल दो, ये ऐसे कर दो, तब देखेंगे. अभी आप जवान हो, आपके पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब करो यार, डू एवरीथिंग यू कैन. बिजनेस करो, एक्टिंग करो, जो कर सकते हो करो. मेरे को तो कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे वर्सोवा में एक रेडी लगा लेनी चाहिए स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के साथ, और सुंदर सी ड्रेस पहन के बेचना शुरू कर देनी चाहिए. आई थिंक पीपल विल स्टार्ट बाइंग देयर आल्सो. I think people will do that. And I can make a lot of money out of it. सबसे इम्पोर्टेंट है कि with good intention whatever you do. हाँ, मेरे को लोगों को सिर्फ स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट खिलानी है. So what is your biggest fear while growing in this industry? I don't know. पहले था कि पता नहीं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट इवेंचुअली एज आई एम ग्रोइंग तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी यार. And what is important for you, loyal audience or massive fame? दोनों. दोनों. क्योंकि लॉयल ऑडियंस तब काम आएगी जब शायद आपका वक्त खत्म होना शुरू हो जाएगा, और मैसिव फेम तब काम आएगा कि जब आप अपने पीक पे हो. तब जितना मर्जी आ जाए कम है यार. मतलब तब जितना मर्जी फेम आ जाए कम है. तो it's all about what time you are going through. If you are in your peak, I would want as much as fame I can gather, जहाँ से भी आ जाए. And I believe we have examples like Shah Rukh Khan ji and Alia Bhatt who have both. Yeah. Massive fame also and loyal audience. They have so much fame, but at the same time, there are people who will talk about Shah Rukh sir, but they'll be like, ठीक है, वो जो पहले स्टारडम था वो अब नहीं हो सकता, ये वो, but I think अभी तक वो जी रहे हैं. मतलब आई नो अब हमारी जनरेशन के लिए वो स्टारडम तो नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का टाइम स्पैन बहुत छोटा हो गया है अटेंशन का. बट he has such loyal audience. कोई नहीं सुन सकता. There are people who can't listen against him, which is a very good thing. I mean, it's a very good feeling as an artist. मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मेरे बारे में ऐसे वाउच करे in future, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी. मतलब I'll be like wow. So do you think that the audience is smart enough to detect the content, whether it is authentic or not? Of course. उनमें वो है समझदारी की Of course. कि ये लंबी रेस का घोड़ा है या फिर ये ऐसे ही कैजुअल काम कर रहा है, ये ऑडियंस डिटेक्ट कर लेती है या वो ऑडियंस को भी गुमराह कर पाते हैं? यार बहुत बारी ऐसा होता है कि गुमराह हो जाता है ऑडियंस, क्योंकि आई थिंक वो इतना अपना अटेंशन ही नहीं दे रहे होते. वो बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इतना कंटेंट है बाहर की, वो सब कंज्यूम कर रहे हैं. बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको समझ आ जाता है कि कौन ऑथेंटिक है, कौन आपको जैसे आई गिव एन एग्जांपल कि कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टच कर जाती हैं, नो मैटर व्हाट. जैसे आई वुड से Alia Bhatt, when she came in Student of the Year, I didn't think कि वो आगे कैसे शेप अप करेंगे. बट जब वो हाईवे में आए ना, मैं कहा दिस फीमेल इज गोइंग वे अहेड. वो बहुत आगे जाने वाले हैं. मतलब शी इज डेफिनेटली ऑन she has some plan. Right. And she's shaping herself into becoming a very good actor. She has made the female fraternity very proud. Yes. उनको महसूस कराया कि गर्ल्स बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं. जबकि उनको बहुत ट्रोल किया जाता था स्टार्ट में, बहुत ज्यादा. बहुत सी चीजों पे बोला जाता था. But she didn't take it very seriously. She in fact in reverse started working on it कि अगर मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं तो I'll come back stronger. I'm challenging you. That's very important. I'm gonna come back stronger with better movies, with better performances, and
वो तुम क्या ही कर सकते हो, तुम देखोगे, अप्रिशिएट करोगे, नहीं करोगे मत करो, इट्स ओके, आई एम गोना स्टिल कीप वर्किंग. So, Sifat, if tomorrow Instagram and YouTube disappears, हाँ. then what do you see? Like, how do you see your career progressing? Like, do you think that still you will be able to manage your career in a better manner? अगर तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चला जाता है तो शायद हमारे जो कास्टिंग के प्रोसेस है वो वापस से ऑर्गेनिक प्रोसेस पे आ जाएंगे. हाँ हाँ बट एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है टू हाँ टेल पीपल दैट आई एग्जिस्ट. करेक्ट. मेरे जैसा एक हाँ, इंसान है हम्म, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है. हम्म, एक एक्टर हाँ, है हाँ, जो अंधेरी वेस्ट में एक हम्म, फ्लैट में बैठा हुआ है. हाँ हाँ वो उसने हमें वो आवाज़ तो दी हाँ है हाँ डेफिनेटली. करेक्ट. आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच हाँ किया है और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है ये प्लेटफॉर्म बताने के लिए कि आई एग्जिस्ट. राइट राइट. तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ वेरी लॉट. गुड टूल. या बट अगर ये चला जाता है तो मुझे बहुत मज़ा आएगा वापस से एक बड़ा बैग उठा के रामनगर जाने में जिसमें मेरे 2-3 अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स है. इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, पुलिस कॉस्ट्यूम. और फिर जाके उनको पूछने का कि इज देयर एनीथिंग दैट आई फिट इन, डू आई फिट फिट और नॉट फिट. क्योंकि वो दैट्स हाउ द ऑडिशंस यूज्ड टू हैपन. वो ऐसे ही बोल देते थे फिट नॉट फिट नहीं, आप आ जाओ, आप ऑडिशन दे दो. तो ऑनेस्टली वो थोड़ा हार्श भी था बट उसमें ना रियलिटी चेक भी मिलता रहता था. एक्टर्स को ना अपने आप पे काम करने का जो रियलिटी चेक है ना वो वही मिलता था जब 10 एक्टर्स खड़े हैं और अब ऑडिशन दे के दिखाओ. हाँ हाँ अभी तो हम अपने घर से बना के भेज देते हैं. हाँ ये अच्छा है. ऑनलाइन भी ऑडिशंस हो Yeah. जाते हैं लेकिन ऑफलाइन में बहुत मुश्किल होता था जब 10-10 घंटे तक वेट कर रहे हैं और 11वें घंटे पे मौका ही नहीं मिल रहा. हाँ बोले कल आओ. हाँ so that is very painful. That's very painful. So do you think कि अगर लाइफ में you get an opportunity to go back 10 years back क्योंकि every decade our thought process changes. Yeah. तो if you go back to your 15 do you think कि मैं कुछ चेंज करूं एज अ टीनेजर में? मुझे कुछ चेंज करना चाहिए जो मैंने 10 सालों में गलती करी. No. I think I've had my time. I So think you- I've learned from my mistakes. अगर मैं वापस 15 साल की हो जाऊंगी तो शायद इस थॉट प्रोसेस से तो नहीं होंगी. right. फिर मेरा थॉट प्रोसेस भी अगर इस थॉट प्रोसेस से होंगी तो शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाऊंगी. हाँ. क्योंकि मैं कोई गलती ही नहीं करूंगी. और अगर मैं कोई गलती नहीं करूंगी तो मैं सीखूंगी कैसे. True. तो आई थिंक मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं, मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है और बहुत गलतियाँ करनी है. शायद मैंने कुछ गलत बोल भी दिया होगा. It is good because बाद में देखूंगी. no, it's important to be very natural because Yeah. if we are very prepared and very very calculative Yeah. then it gives that feeling that we are not honest. You're not on your edge. हाँ आप इतना डरोगे हाँ. गलती करने से या जीने से तो आप जियोगे कब, सांस कब लोगे. because the pain of regret is higher than the pain of failure. डेफिनेटली मुझे तो सब करना है लाइफ में. हाँ. So पर्पस कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए कि लाइफ बहुत में important. पर्पस पहले ही पता चल जाए. बिटवीन 10 to 15 years of age हमारे जीवन का पर्पस क्या है ये कितना ज़रूरी है पता होना. क्योंकि people don't get into that review. Even they don't get into that process of review कि मैं इस दुनिया में अगर आया हूँ या आई हूँ तो क्यों आई हूँ. Because that makes a lot of difference. If somebody understands कि she is meant for being a singer and if she doesn't know that at the right age then she will disturb her life for the rest of the life. 40 years 50 years she'll be doing something which she's not meant to be. अगर लता मंगेशकर जी एक हाउस वाइफ होते इमेजिन तो क्या वो सेटिस्फाइड होते अपनी लाइफ से? बिल्कुल नहीं होते. शी वाज मेंट टू बी अ ग्रेट सिंगर. तो और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उनको अपना पर्पस बचपन में पता चल गया. बहुत लकी लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स की वजह से एनवायरनमेंट की वजह से उनको पता चल जाता है. लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जिनको पता ही नहीं चलता. वो भी उनके माँ बाप की वजह से ही होता है कि तुम ये कर लो, तुम पढ़ाई कर लो. क्योंकि ट्रेडिशनली फॉलो करना है. तो डू यू बिकॉज मेनी पीपल वुड बी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट सो ऑडियंस के हिसाब से
what do you think कि what message you would like to pass on related to purpose, कि उनको purpose जल्दी से जानने की क्यों ज़रूरत है first of all, and secondly how it can help them to making a better life for themselves. कितना जल्दी जान ले, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप आफ्टर लाइक इन अ सर्टेन एज उस प्रोसेस पे चले जाओ पर्पस जानने के, वही काफ़ी है. अब आप किस एज में जाके जान पाओगे अपना पर्पस, ये तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. कि मैं क्या करने के लिए बना हूँ. अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी एक्टर बनने के लिए हूँ. दैट्स व्हाट माय पर्पस इज. बट आई डोंट नो 5-10 years डाउन द लाइन क्या पता मेरा पर्पस चेंज हो जाए, क्या पता मैं कुछ और बड़ी बन जाऊं. और फिर मैंने सोचा यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि मैं ये बन जाऊंगी. तो आई एम नॉट श्योर कि आपको किस एज में पता चल जाना चाहिए. हाँ, पर आप उस प्रोसेस में होने चाहिए कि यार कुछ तो करना है लाइफ में. क्या कर सकती हूँ मैं, किस चीज़ में अच्छी हूँ, एक्सप्लोर करो. स्पोर्ट्स खेलो, वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा. क्रिएटिव चीज़ों में एक्सप्लोर करो, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड राइटिंग एंड मतलब बेसिकली स्कूल में आप अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, सब करो. आपको समझ आएगा कि आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हो, आपको पढ़ाई में ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, कि आपको किसी और करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्सप्लोर करना है. And then you will be in the process of knowing. A lot of people understand that उनका जो purpose है वो उन्हें 30 या 40 साल की उम्र के बाद समझ आया है. And Boman Irani also became an actor when he was 40-45. Absolutely. I think more than that, I don't know. But after 45 only. हाँ, after 45 only. But पता तो चल गया ना. अब जब भी पता चला उन्होंने उसको लाइक मोनेटाइज भी कर लिया कि हाँ अब मुझे पता चल गया मुझे एक्टर बनना है, अब मैं फाड़ एक्टर बन के दिखाऊंगा. तो आपको किसी भी एज में पता चले, आप उस प्रोसेस में होने चाहिए जानने के लिए कि यार मेरा पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ. बिकॉज व्हाई आई एम रेजिंग दिस पॉइंट इज बिकॉज पर्पस अगर हमें नहीं पता होता है और हम ऐसी कोई चीज़ कर रहे होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो हमें स्ट्रेस देता है. छोड़ दो. और ये होता है ज़्यादातर लोगों के साथ, यही होता है. अगर हम वैसे एनालाइज करें कि बहुत लोगों को लगता है कि मुझे बहुत आलस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा काम करना, और खुद को वो ब्लेम करते हैं कि मैं इतना आलसी क्यों हूँ. इट इज नॉट बिकॉज कि वो आलसी है इंटरनली, it's because you don't have interest in what you are doing. in what you are doing. Definitely. And if you have that purpose identified, so right from the beginning, then you will not have any stress because it will give you joy. But then this can also give you stress कि shit मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरा purpose क्या है. So it's important कि हमें पता चल जाए कि वो है क्या. पर वो तभी पता चलेगा ना जब आप अलग अलग चीजें करके देखोगे. जैसे मैंने शुरू किया था, मैं स्कूल में शुरू किया था, मुझे नेल्स पेंट करना और नेल्स पे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था. तो मैं स्पॉन्ज बॉब, शिनचैन ये सब चीज़ें नाखून पे बना देती थी. तो तब मुझे 11th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में लगता था मैं नेल आर्टिस्ट बनूंगी. उसके बाद मैं अपने खुद के बाल काटना शुरू हो गई. तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनूंगी. स्कूल खत्म होने के बाद मैंने 7 महीने 1 सालों में काम भी किया है. मुझे लगा ये बहुत बोरिंग है, मैं रोज सेम लोगों को नहीं मिल सकती. दिस इज वेरी बोरिंग. आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू मीट न्यू पीपल, आई वांट टू सी द वर्ल्ड. मैं बॉम्बे आ गई. यहाँ पे मुझे लगा मैं इवेंट मैनेजमेंट करूंगी तो मैं अलग अलग लोगों को मिलूंगी. फिर मैंने वो भी छोड़ दिया. फिर मेरे को ऐसा लगा मैं कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट बनूंगी क्योंकि मुझे फैशन में और इन सब चीज़ों में बहुत शौक है. और मुझे जॉब भी बहुत जल्दी मिल गई क्योंकि उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा और उन्होंने देखा शी हैज़ गुड फैशन सेंस. जॉब मिल गई. अब सेट पे रह के मुझे लगा कि मुझे कैमरे के आगे रहना है. ऐसे जाके तो मुझे मेरा पर्पस मिला है. तो अगर आप स्टेप्स लोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि आपको अब मुझे एक्टिंग में बहुत मजा आ रहा है. अब मुझे पिछले 4-5 साल में नहीं लगा कि मुझे एक्टर नहीं बनना है. तो अब मुझे पता है मुझे एक्टर ही बनना है. मुझे वर्कशॉप करने, इवन इफ आई डोंट हैव वर्क एंड इवन इफ आई एम डूइंग थिएटर, इवन इफ आई एम गोइंग ऑन स्टेज, इवन इफ मुझे कोई आके ये बोल देता है कि तेरा ऑडिशन बहुत अच्छा था, काम तो बहुत दूर की बात है, मैं खुश हो जाती हूँ. That means now I know my purpose. So finding your purpose is a lot more important than जल्दी पता चल जाए कि आपका पर्पस क्या है. I agree to what you are saying and it's important to know the purpose because
हम नॉर्मली लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, हाँ क्योंकि समाज हमें ये बोलता है कि तुम वही करो जो तुम्हें करना हम जो बोल रहे हैं वो ही करो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई कर लो। और फिर ये हो जाता है कि जैसे मान लो कोई इंसान सुबह उठता है 9 बजे 9:30 बजे और रोज नौकरी पे जा रहा है और उसको मशीन के आगे बैठा दिया गया है, तो उसका जो क्रिएटिव माइंडसेट है वो एक्सप्लोर होगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल। रोबोट बन चुका है। बिल्कुल क्योंकि कुछ काम मशीनों को करना था, हम इंसानों को भी मशीन ही के तरीके से ही ट्रीट कर रहे दिया हैं है। और हम उनको काम भी वही दे रहे हैं जो एक मशीन कर सकता है। इफ यू एक्चुअली गेट इनटू द विजन ऑफ इलॉन मस्क का अगर आइडियोलॉजी वैसे समझने जाएं तो वो चाहते हैं कि ये वर्ल्ड ऐसा बन जाए जहाँ पे जो मशीन काम कर सकती है वो रोबोट ही करे, इंसान की ज़रूरत नहीं है वो काम के लिए, क्योंकि इंसान का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करके दुनिया को बेटर बनाए। लेकिन हो ये रहा है कि वो सुबह उठता है, काम पे जाता है, खुद रोबोट बन गया है। हाँ, और वापस आता है, जिम्मेदारियां पूरी करता है, 60-70 साल का हो जाता है, फिर कहता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। And that is the saddest part of any individual. That's true. And that is why it is very important कि हमें पर्पस पता चल जाए हमारे जीवन का, जल्दी पता चल जाए, क्योंकि जो 20 साल की एनर्जी होती है वो 45 साल की एनर्जी नहीं होती। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें जल्दी पता चल जाएगा तो हम उस एनर्जी से बेटर प्रोडक्टिविटी से वो कमाल कर पाए। नाउ इमेजिन अगर शाहरुख खान जी को 45 साल में पर्पस पता चला होता तो क्या डीडीएलजे वाला कमाल वो दिखा पाते? बिल्कुल नहीं दिखा पाते। वो तो दिखा भी सकते हैं क्योंकि he has that aura, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम, बट डीडीएलजे वाला नहीं दिखा पाते। हाँ, डॉन वाला दिखा पाते। सो द बिगेस्ट पॉइंट इज कि पर्पस हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही एज में सही टाइम पे पता चल जाए तो दिस वर्ल्ड कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एंड वी शुड वाउच फॉर दैट ओनली। डेफिनेटली। और अगर आपको पता भी चल जाता है तो देयर इज नो हार्म इन फाइंडिंग मोर देन वन पर्पस इन लाइफ। उस प्रोसेस में रहो, वो आपको जिंदा रखेगा, इट विल कीप यू अलाइव कि ओ शिट मैं ये भी कर सकता हूँ, ओ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं सर्फिंग भी कर सकता हूँ, मैं स्काई डाइविंग भी कर सकता हूँ, मैं स्कूबा डाइविंग भी कर सकता हूँ। सब कुछ ढूंढो ना अपने अंदर का, वो बच्चा जगा के रखो। तो आई थिंक एनी एज कैन डू वंडर्स। And I'm glad that we are concluding this podcast on this important topic, which is purpose. Now, I would like to finally conclude by asking you, like, when does your birthday come? Oh, my birthday is on 6th October. 6th of October. Yeah. And have you ever experienced a very joyful moment in your entire life? Yes. The biggest joyful moment. What, if you want to share it with the audience? तो माई डैड इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव पर्सन। तो उनको पहले ऐसा लगता था कि यार एक्टिंग में जाना है, कुछ और नहीं कर सकती, कॉस्ट्यूम्स कर रही है, फैशन डिजाइनर बन जा, मैं तेरे को बुटीक खोल देता हूँ, तो पंजाब आ जा। तो हम लाइक ठीक है पापा, कोई बात नहीं, चिल, मुझे एक्सप्लोर तो कर लेने दो। तो जब मेरी पहली ऐड आई ना टीवी पे, तो मेरे पापा का फोन आया, ओए तो आलिया भट्ट के साथ आई है। तो मेरी एक फिलिप की एड आई थी विच वाज विद आलिया भट्ट, एंड माय डैड वाज लाइक, ओए मैं तेरे को टीवी पे देखा। एंड आई थिंक फ्रॉम दैट डे ही कीप्स आस्किंग मी, ओए तेरी कोई नई एड आ रही है, तूने कोई नया ऑडिशन दिया, कितने पैसे कमा रही है, मतलब वो तो इस उसमें आगे मेरे को कितने पैसे भेज रही है। तो आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे जॉयस मोमेंट था। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुशियाँ देती हैं, बट वो वैलिडेशन, वो एक वैलिडेशन जो आपको आपके पापा से चाहिए होती है, आई थिंक उससे ऊपर कुछ नहीं है। If there is any two thing which is very important from parents point of view, कि जो बच्चा एक्सपेक्ट करता है from a parent, कि एक तो उनको फ्रीडम दो और उनको समय दो और सिफत भी दो, अप्रिसिएशन भी दो, बिकॉज विदाउट अप्रिसिएशन एनी creative person in particular does not get any kind of boost, or in general also anybody is looking for appreciation only. Definitely. चाहे वो कोई हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, अगर पूरे दिन में उसको ये बोल दिया जाए कि आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, खाना बहुत अच्छा बनाया, तो for a housewife it is the best thing. I think, yeah. So it's very important that we understand all these simple small things and value humanity for a bigger better life. क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भाग के अगर हमने अपने कल्चर को खो दिया
इंडिया जिस कल्चर के लिए माना जाता था, जहाँ पे लड़कियों को देवियों की तरह पूजा जाता था, जाता है। एंड ऑन द एक्सट्रीम साइड हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं विद देम, एंड ऑन द हम बात करते थे कि हमें दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया ने बिगाड़ दिया। बिल्कुल। हम बात करते थे परिवार के साथ समय बिताओ, एक साथ भोजन करो, लंच करो, डिनर करो, वो चीज़ गायब हो गई, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो एक कागज़ का टुकड़ा है। या और वो क्योंकि ये गलत फहमी है कि सक्सेस लीड्स टू हैप्पीनेस, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हैप्पीनेस लीड्स टू सक्सेस। दैट्स ट्रू। अगर हम खुश होंगे तभी तो उसी को सक्सेस मानोगे। वही है। और अगर हम ये बोलेंगे हमें दौलत मिलेगी तो और हम खुश और तब होंगे, हम खुश होंगे, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। तो तुम जर्नी तो भूल ही गए ना, टू लिव योर नहीं, लाइफ। वो दौलत कभी मिलेगी नहीं इतनी कि आप खुश हो जाओ। हाँ, आपको हमेशा ज्यादा चाहिए होगी कि Right. ये भी कम है और दे दो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम अपने डेफिनेशंस करेक्ट करें। That's true. So I would like to conclude this, and it was बहुत मजा आया। it was Thank very you so wonderful much. conversation with you, and Yeah. I hope आपको भी पसंद आया होगा, बहुत मजा आया। and all the best for your future projects. Thank you. I hope Thank you so much. have the same kind of success and fame like Alia Bhatt is enjoying. And Thank you. I hope you can, and I am sure you have that ability to achieve that. So all the best for that. Thank you. एंड आई होप जब आलिया भट्ट जैसी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे तो एक और पॉडकास्ट करेंगे। Definitely. I will call you. सो थैंक यू Thank एंड you. ऑल द बेस्ट। सो हमारी ऑडियंस को आई एम श्योर पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट, एंड हम ऐसे ही पॉडकास्ट आगे भी लाते रहेंगे और बड़े बड़े गेस्ट को बुलाएंगे। हम चाहेंगे कि हम डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे बात करें, जो कि उनके विजडम, उनकी नॉलेज की वजह से आपको हेल्प मिले और आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसी एक दुनिया की कल्पना कर पाएँ जो कि प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है, डिसिप्लिन ओरिएंटेड है और नेगेटिव नहीं है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आशा की किरण को कभी नहीं खोएं, क्योंकि अगर मन से हम कभी नहीं हारेंगे तो आई एम श्योर हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम कल्पना करते हैं अपने जीवन के लिए। तो डेली बेसिस पे हम अपने आप के साथ अच्छी बातें करें, पॉजिटिव रहें। समाज हमें जितना भी दुत्कारे, समाज हमें जितना भी नेगेटिव बोले, और हमारे दोस्त हों या कोई भी ऐसा इंसान हो जो हमारे लिए एक नेगेटिव एनर्जी बन रहा हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा हो, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने आप पे बिलीव करें और हम लाइफ को अपने नज़रिए से देखें बजाय सोसाइटी के नज़रों से। एक अपील मेरी ये रहेगी हमारी ऑडियंस के साथ कि मैंने देखा आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग दी पॉडकास्ट, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो 60 to 70% आर नॉट सब्सक्राइबिंग, ओनली व्यूइंग। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें ताकि हम बेटर कंटेंट और लेके आएँ। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट विच विल डेफिनेटली बी रॉकिंग। थैंक यू।